त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमुर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव अथर्वशीर्ष की परंपराओं का शिवार्थ शीर्षम अपेक्षाकृत सबसे बड़ा है। शिवोपासना में इसका विशिष्ट महत्व है। इसमें देवताओं द्वारा भगवान रुद्र का सर्वदेवमय जानकर उनकी स्तुति की गई है, साथ ही उनके स्वरूप की गूढ़ तात्विक व्याख्या भी की गई है। इस अथर्वशीर्ष के पाठ का अद्भुत फल बताया गया है। इसके पाठ से सभी तीर्थों में स्नान का, सभी यज्ञों के करने का, 60,000 गायत्री जप का, 1,00,000 रुद्र के जप का तथा 10,000 प्रणव जप का फल प्राप्त होता है। इतिहास और पुराण के अध्ययन का फल भी उसे मिलता है। वह स्वयं तो सब पापों से मुक्त होता ही है, अपने पूर्व की 7 पीढ़ियों को भी तार देता है। इसके अन्य अनेक विलक्षण फल भी इसके फलश्रुति में बताए गए हैं। इस शिव अथर्वशीर्ष को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। सानुवाद आगे। एक समय देवगण घूमते घूमते स्वर्गलोक में गए और वहां जाकर रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र भगवान ने कहा, मैं एक हूँ, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल में हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे रहित हो, जो अत्यंत गुप्त है, जो सभी दिशाओं में रहता है। वह मैं हूँ। मैं नित्यानित्य रूप, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप, ब्रह्म रूप, अब्रह्म रूप, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दिशा रूप, ऊर्ध्व और अधोरूप, दिशा प्रतिदिशा, पुमान अपुमान, स्त्री, गायत्री, सावित्री, तिष्ठुप, जगति, अनुष्ठुप, छंद, गार्हपत, पत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सत्य, गौरी, रुक, यजुः, साम, अथर्व, अंगरिस, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, जलतेज, गुह्यारण्य, अक्षर, पुष्कर, पवित्र, उग्र, मध्य, बाह्य, अग्रिम, यह सब तथा ज्योतिरूप मैं ही हूँ। मुझको सब में रमा हुआ जानो। जो मुझको जानता है वह सब देवों को जानता है और अंगों सहित सब वेदों को भी जानता है। मैं अपने तेज से ब्रह्म को ब्राह्मण से, गौ को गौ से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, हविष्य को हविष्य से, आयुष्य को आयुष्य से, सत्य को सत्य से और धर्म को धर्म से तृप्त करता हूँ। वे देव रुद्र से पूछने लगे, रुद्र को देखने लगे और उनका ध्यान करने लगे। फिर उन देवों ने हाथ ऊंचे करके इस प्रकार स्तुति की, जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही ब्रह्म है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही विष्णु है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही स्कंद है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही इंद्र है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही अग्नि है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही वायु है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही सूर्य है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही सोम है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही अष्टग्रह है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही अष्ट प्रतिग्रह है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही भू है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही भुवा है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही स्व हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही महा है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही पृथ्वी है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही अंतरिक्ष है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही जो हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही आप यानी जल है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही तेज है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही काल है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही यम है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही मृत्यु है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही अमृत है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही आकाश है,
उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही विश्व है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही स्थूल है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही सूक्ष्म है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही शुक्ल है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही कृष्ण है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही कृष्ण समग्र यानी है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही सत्य है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र है वे ही भगवान है और वे ही सर्व है, उन्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी आपका आदि रूप, भूलोक आपका मध्य रूप और स्वर्गलोक आपका सिर रूप है। आप विश्वरूप केवल ब्रह्मरूप हो, दो प्रकार से या तीन प्रकार से भासते हो। आप वृद्धि रूप, शांति रूप, पुष्टि रूप, हुत रूप, अहुत रूप, तत्व रूप, अदत्त रूप, सर्वरूप, असर्वरूप, विश्व अविश्व, कृत अकृत, पर अपर और परायण रूप हो। आपने हमको अमृत पिला के अमृत रूप किया, हम ज्योति भाव को प्राप्त हुए और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब शत्रु हमारा क्या कर सकेंगे? हमको वे पीड़ा नहीं दे सकेंगे। आप मनुष्य के लिए अमृत रूप हो, चंद्र सूर्य से प्रथम और सूक्ष्म पुरुष हो। जो इसलिए इनको तारक कहते हैं। शुक्ल कहने का कारण यह है कि रुद्र शब्द के उच्चारण करने मात्र से व्याकुलता तथा शांति होती है। सूक्ष्म कहने का कारण यह है कि उच्चारण करने में सूक्ष्म रूप वाले होकर स्थावर आदि सब शरीरों में प्रतिष्ठित रहते हैं तथा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त रहते हैं। वैद्युत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते ही महान अज्ञानांधकारूप शरीर को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वैद्युत रूप कहा है। परम ब्रह्म कहने का कारण यह है कि पर अपर और परायण का अधिकाधिक विस्तार करते हो, इसलिए आपको परम ब्रह्म कहते हैं। यह एक कहने का कारण यह है कि सब प्राणों का भक्षण करके अजरूप होकर उत्पत्ति और संहार करते हैं। कोई पुण्य तीर्थ में जाता है, कोई दक्षिण पश्चिम उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करता है, उन सबकी यही संगति है। सब प्राणियों के साथ में एक रूप से रहते हो, इसलिए आपको एक कहते हो। आपको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों का आपका दिव्य रूप प्राप्त हो सकता है, सामान्य भक्तों को आपका वह रूप सहज प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपको रुद्र कहते हैं। ईशान कहने का कारण यह है कि सब देवताओं का ईशानी और जननी नाम की शक्तियों से आप नियमन करते हो। हे शूर, जैसे दूध के लिए गाय को रिझाते हैं, वैसे ही आपकी हम स्तुति करते हैं। आप ही इंद्र रूप होकर इस जगत की ईशा और दिव्य दृष्टि वाले हो, इसलिए आपको ईशान कहते हैं। आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। इसका कारण यह है कि आप भक्तों को ज्ञान से युक्त करते हो, उनके ऊपर अनुग्रह करते हो तथा उनके लिए वाणी का प्रादुर्भाव और तिरोभाव करते हो तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से तथा योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में विराजते हो, इसलिए आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। ऐसा यह रुद्र चरित है। यही देव सब दिशाओं में रहता है। प्रथम जन्म उसी का है, मध्य में तथा अंत में वही है। वही उत्पन्न होता है और होगा। प्रत्येक व्यक्ति भाव में वही व्याप्त हो रहा है। एक रुद्र ही किसी अन्य की उपेक्षा न रखते हुए अपनी महाशक्तियों से इस लोक को नियम में रहता है। सब उसमें रहते हैं और अंत में सबका संकोच उसी में होता है। विश्व को प्रकट करने वाला और रक्षण करने वाला वही है, जो सब योनियों में व्याप रहा है और जिसको यह सब व्याप्त और चैतन्य हो रहा है। उस पूज्य ईशान और वरद देव का चिंतन करने से मनुष्य परम शांति को प्राप्त करते हैं। क्षमा आदि हेतु समूह के मूल का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पित करने से रुद्र के साथ एकता को प्राप्त होता है, जो शाश्वत पुरातन और अपने बल से प्राणियों के मृत्युपाश का नाश करने वाला है। उसके साथ आत्मज्ञान प्रद अर्ध
चतुर्थ मात्रा से वह कर्म के बंधन को तोड़ता हुआ परम शांति प्रदान करता है। आपकी प्रथम ब्रह्मायुक्त मात्रा रक्त वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ब्रह्मो पद को प्राप्त होते हैं। विष्णुदेव युक्त आपकी दूसरी मात्रा कृष्ण वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। आपकी ईशान देव युक्त जो तीसरी मात्रा है वह पीले वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ईशान यानी रुद्र लोक को प्राप्त होते हैं। अर्ध चतुर्थ मात्रा जो अव्यक्त रूप में रहकर आकाश में विचरती है उसका वर्ण शूद्र स्फटिक के समान है। जो उसका ध्यान करते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मुनि कहते हैं कि इस चौथी मात्रा की ही उपासना करना चाहिए। जो इसकी उपासना करता है उसको कर्म बंध नहीं रहता। यही वह मार्ग है जिस उत्तर मार्ग से देव जाते हैं, जिसमें पितृ जाते हैं और जिस उत्तर मार्ग से ऋषि जाते हैं वही पर अपरा और परायण मार्ग है। जो बाल के अग्रभाग के समान जो बाल के अग्ररूप के समान सूक्ष्म रूप से हृदय में रहता है, जो विश्वरूप देवरूप सुंदर और श्रेष्ठ है, जो विवेकी पुरुष हृदय में रहने वाला इस परमात्मा को देखते हैं उनको ही शांति भाव प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। क्रोध, तृष्णा, क्षमा और अक्षमा से विरत होकर हेतु समूह के मूल रूप अज्ञान का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पण कर देने से रुद्र में एकता को प्राप्त होते हैं। रुद्र ही शाश्वत और पुराण रूप होने से अपने तप और बल से रसादि सब प्राणी पदार्थों का नियंता है। अग्नि, वायु, जल, स्थल और आकाश ये सब भस्म रूप है। पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं होता उसका मन और इंद्रिया भस्म रूप यानी निरर्थक है। इसलिए पशुपति की ब्रह्म रूप भस्म पशु के बंधन का नाश करने वाली है। जो रुद्र अग्नि में है, जो रुद्र जल के भीतर है, उसी रुद्र ने औषधियों और वनस्पतियों में प्रवेश किया है। जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को उत्पन्न किया है उस अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। जो रुद्र अग्नि में जल के भीतर औषधियों और वनस्पतियों में स्थित रहता है और जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को और भुवनों को उत्पन्न किया है उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। जो रुद्र जल में, औषधियों में और वनस्पतियों में स्थित है, जिस रुद्र ने ऊर्ध्व जगत को धारण कर रखा है, जो रुद्र शिव शक्ति रूप से और 3 गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, जिसने अंतरिक्ष में नागों को धारण किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। इस भगवान रुद्र के प्रणव रूप मस्तक की उपासना करने से अथर्व ऋषियों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार उपासना न की जाए तो निम्न स्थिति प्राप्त होती है। भगवान रुद्र का मस्तक देवों का समूह रूप व्यक्त है। उसका प्राण और मन मस्तक का रक्षण करता है। देव समूह स्वर्ग, आकाश अथवा पृथ्वी किसी का भी रक्षण नहीं कर सकते। इस भगवान रुद्र में सब ओतप्रोत है। इसमें परे कोई अन्य नहीं है, इसके परे अन्य कोई नहीं है, उससे पूर्व कुछ नहीं है, वैसे ही उससे परे कुछ नहीं है, हो गया और होने वाला भी कुछ नहीं है। उसके 1000 पैर है, एक मस्तक है और वह सब जगत में व्याप्त हो रहा है। अक्षर से काल उत्पन्न होता है। काल रूप होने से उसको व्यापक कहते हैं। व्यापक तथा भोगायमान रुद्र जब शयन करता है तब प्रजा का संहार होता है। जब वह श्वास सहित होता है तब तम होता है। तम से जल यानी आप होता है। जल में अपनी अंगुली से मंथन करने से वह जल शिशिर ऋतु के द्रव ओस रूप होता है। उसका मंथन करने से उसमें फेन होता है। फेन से अंडा होता है। अंडे से ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा से वायु होता है। वायु से ओमकार होता है। ओमकार से सावित्री होती है। सावित्री से गायत्री होती है और गायत्री से सबलोक होते हैं। फिर लोक, तप,
तथा सत्य की उपासना करते हैं, जिससे शाश्वत अमृत बहता है। यही परम तप है। यही तप जल, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक और प्रणव है। जो कोई ब्राह्मण इस अथर्वशीर्ष का अध्ययन करता है वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है। अनुपनित उपनयन संस्कार से रहित हो तो उपनीत हो जाता है। वह अग्निपुत, अग्नि से पवित्र, वायुपुत, सूर्यपुत्र और सोमपुत होता है। वह सत्यपुत और सर्वपुत होता है। वह सब देवों से जाना हुआ और सब वेदों से ध्यान किया हुआ होता है। वह सब तीर्थों में स्नान किया हुआ होता है। उसको सब यज्ञों का फल मिलता है। 60,000 गायत्री के जप का तथा इतिहास और पुराण के अध्ययन का एवं रुद्र के 1,00,000 जप का उसको फल प्राप्त होता है। 10,000 प्रणव के जप का फल उसको मिलता है। उसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है। वह पूर्व में हुए 7 पीढ़ी के पुरुषों को तारता है। भगवान ने कहा है कि अथर्वशीर्ष का एक बार जप करने से पवित्र होता है और कर्म का अधिकारी होता है। दूसरी बार जपने से गणों का अधिपतित्व प्राप्त करता है और तीसरी बार जप करने से सत्य स्वरूप ओमकार में उसका प्रवेश होता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम भद्रं कर्णे भीरति शांति शांति शांति।